जय श्री राधे सभी को। आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा की सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सबके जीवन में अपने अपने गुरुओं का आशीर्वाद बना रहे, माता पिता का आशीर्वाद बना रहे, बड़ों का आशीर्वाद बना रहे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम अपने गुरु को परमात्मा के स्वरूप देखें, उनकी बातों को, कही हुई बातों को अनुसरण करें और गुरु में कमियां देखने की बजाय उनमें अच्छाइयों का चयन करें। गुरु जीवन में आप प्रश्न आता है कि गुरु कितने बनाना चाहिए। गुरु एक से अधिक भी बना सकते हैं, क्योंकि दत्तात्रेय महाराज जी के 24 गुरु बनाए थे दत्तात्रेय जी ने। दीक्षा गुरु लेकिन केवल एक होना चाहिए, जिससे आप दीक्षा लेते हैं, मंत्र ग्रहण करते हैं, वो गुरु एक होना चाहिए। बाकी शिक्षा गुरु आप अनेक बना सकते हैं। अनेक कैसे कि जिस से आप किसी बात से शिक्षा लेते हैं, सीख लेते हैं, तो उनको आप अपना गुरु मान सकते हैं। तो ऐसे गुरु की हृदय में धारण करें, और जिन्होंने आपको चलना सिखाया, बोलना सिखाया, क्योंकि गुरु की कृपा एक ऐसी शक्ति है जो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन बहुत कुछ आपके जीवन में असर कर जाती है। लेकिन समस्या ये होती है कि हम कहते हैं कि महाराज दुनिया के सामने रोने के अलावा या तो गुरु के सामने रो, या तो गोविंद के सामने अपना दुख दर्द सुनाओ। लेकिन अगर आपने बड़े गुरु को गुरु बना लिया अपना, जिसके पास पहुंचने में महाराज आपको बहुत तकलीफ, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता, आप में सहज रूप से आप गुरु से आप मिल नहीं पाते, तो आप अपने मन की बात गुरु से कैसे कहें। गुरु से आप नहीं कह सकते, गोविंद से तो आप कह सकते हैं। गोविंद तो आपके निकट है। तो अगर आपने ऐसे गुरु बना लिए हैं कि जिनका आपको सानिध्य प्राप्त नहीं हो पा रहा, जो अपने मन की बात, मन के भाव आप गुरु के सामने प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, तो गोविंद के सामने अपने मन के भाव प्रकट कीजिए, अपने दुख को गोविंद के सामने सुनाइए। कभी भी अपने परेशानी, दुख किसी दुनिया वाले के सामने नहीं सुनाना, क्योंकि अगर आप एक सुनाओगे तो दो वापस होके आपके पास ही पुनः लौट आएंगे। इसलिए गुरु और गोविंद दोनों के सामने अपनी दुख पीड़ा, जो भी आपकी मन की इच्छा है, मनोकामना है, या जो परेशानी है, क्योंकि दशरथ जी के जीवन में भी दशरथ जी ने आखिरी समय में गुरु के पास गए और गुरु के पास जाकर अपना दुखड़ा सुनाया कि महाराज अब तो मेरी उम्र व्यतीत हो चुकी है, अब तो वंश में मेरे को कोई जल देने वाला नहीं है, यानी आपकी पुरोहिती अब ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे वंश से आगे बढ़े और आपकी पुरोहित, आपकी पंडिताई चलती रहे। तो गुरु ने ही उनको उपाय बताया। लेकिन इतने दिनों होने के बाद में आखिरी समय में गुरु के पास गए, क्यों कि कहीं ना कहीं दशरथ जी सोचते थे कि इतनी छोटी सी बात मैं गुरु जी से क्या शेयर करूं। लेकिन जब किसी की बात लग जाती है, किसी की बात दिल में घर कर जाती है, कथा तो बहुत लंबी चौड़ी है बहुत, लेकिन दशरथ जी को उस समय दिल में बात चुभ गई। जब दिल में बात चुभी तो महाराज गुरु जी के पास गए और गुरु जी ने उस बात का समाधान बताया कि आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराइए, और पुत्र कामेष्टि यज्ञ से आपके महाराज 4 संतान प्राप्त होंगी। और वो पुत्र कामेष्टि यज्ञ से 4 संतान हुई, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो गुरु और गोविंद की ऐसी शक्ति है कि जो भी कभी उनका वचन, वाक्य खाली नहीं जाता। अब आप सोचेंगे कि अगर गोविंद से बोले तो गोविंद तो हमको कैसे अनुभव कराएंगे भगवान। नहीं, उनकी भी सत्ता ऐसी है, क्योंकि भगवान क्या नहीं जानते आपके विषय में। आप दुनिया से छुपा सकते हैं, भगवान से नहीं छुपा सकते। तो इसीलिए पल पल की खबर आप